कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी मेरी नज़रों से इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल गुजरा जो रात को 12:05 पर अपलोड हुआ था, जो आपकी स्क्रीन पे मुंबई कोर्ट रिजेक्ट्स पीलिया ऑफ अरुण गौली's वाइफ सीकिंग डिस्चार्ज इन चीटिंग केस। तो ये हेडिंग है जिसमें आशा गौली ने मुंबई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जो उन पे चीटिंग केस है उसमें से उसे डिस्चार्ज किया जाए, कोर्ट को डिस्चार्ज किया जाए। लेकिन कोर्ट ने सिरे से इनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दी। आपके स्क्रीन पे सेशन कोर्ट रिसेंटली रिजेक्टेड एन अपील filed by Asha Gowli, wife of gangster Arun Gowli, seeking discharge from a case of alleged cheating and misappropriation of funds in 2006। तो आशा गौली, वाइफ ऑफ अरुण गौली, उन्होंने सेशन कोर्ट से रिसेंटली गुहार लगाई थी कि जो इनका नाम चीटिंग केस में आया है एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आया है ईयर 2006, उसे डिस्चार्ज किया जाए। मगर सेशन कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को सिरे से नकार दी। द कोर्ट सेड दैट आशा वाज प्राइवी टू द कॉन्स्पिरेसी एंड अ प्राइमा फेसी केस हैज बीन मेड आउट अगेंस्ट हर। तो कोर्ट ने कहा है कि आशा गौली जो है वो एक मखसूस कॉन्स्पिरेसी, जो ये प्राइमा फेसी केस है, ये मेड हुआ था अगेंस्ट हर। आपके स्क्रीन पे आशा in her criminal revision appeal had said that there was no evidence against her to frame charges in the case filed by the Economics Offences Wing, and that a Metropolitan Magistrates Court in 2017 had erred in rejecting her discharge application। तो आशा गौली ने जो अपनी क्रिमिनल रिवीजन अपील सबमिट की है सेशन कोर्ट के सामने, उसमें उन्होंने कहे कि जो केस रजिस्टर किए इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग ने इनके खिलाफ, उसमें कोई एविडेंस नहीं है इनके खिलाफ। और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है ईयर 2017 में उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिए थे आशा गौली की एप्लीकेशन। अब आगे द सेशन कोर्ट in its order last week had said that the magistrates court order was proper and there was no need to interference। तो सेशन कोर्ट ने भी ये अपना आदेश दिए कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे वो बराबर था और हमें कोई जरूरत नहीं उसमें इंटरफेरेंस करने की। आपके स्क्रीन पे अकॉर्डिंग टू द सबमिशंस मेड बिफोर द कोर्ट इन 2006 an FIR was lodged against Gowli and others over claims as the president of Akhil Bharatiya Sena with his wife as its vice president. Gowli had misappropriated rupees 1.77 crore meant for the former employees of a company who were part of a union Akhil Bharatiya Kamgar Sena linked to their political party। तो जो सबमिशन हुआ है कोर्ट के सामने, एफआईआर बनने के बाद जो सबमिशन हुआ है कोर्ट के सामने, उसमें ये बताया गया है कि अरुण गौली जो है अखिल भारतीय सेना उसके प्रेसिडेंट है और उनकी वाइफ आशा अरुण गौली वो वाइस प्रेसिडेंट है, और इन्होंने 1,77,00,000 रुपये का मिस अप्रोप्रिएट किए थे, गलत इस्तेमाल किए थे, जो कि फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी उनका था। और ये जो इनकी यूनियन है अखिल भारतीय कामगार सेना, उसका लिंक जो है पॉलिटिकल जो उनकी पार्टी है अखिल भारतीय सेना उससे था। ये जो कपल है अरुण गौली और उनकी वाइफ आशा अरुण गौली, दे वर बुक्ड ऑन चार्जेस इंक्लूडिंग चीटिंग, forgery, criminal breach of trust and criminal conspiracy under the Indian Penal Code. Or it was alleged that rupees
4 crores were meant to be distributed among 469 former employees of a company named Global Auto Electricals as per order of the Bombay High Court. इसमें बताया गया है कि 4 करोड़ रुपया जो था वो 469 जो एम्प्लॉय थे ग्लोबल ऑटो इलेक्ट्रिकल्स के एज पर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, मगर हाउएवर ₹50 lakhs वर allegedly diverted to the account of the trust and thereafter utilized by the accused. मगर जो 50 लाख रुपए थे वो पैसा डाइवर्ट किया गया ट्रस्ट के अकाउंट में और उसके बाद ये अक्यूज ने उस 50 लाख रुपए को अपने लिए यूटिलाइज किए। आपके स्क्रीन पे आशा गोली है टोल्ड द कोर्ट दैट द कंप्लेनेंट्स हैव विथड्रॉन देयर कंप्लेंट एंड दैट देयर इज नो विस्पर अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट। तो आशा गोली का ये कहना है कि जो कंप्लेनेंट था उसने अपनी कंप्लेंट को विथड्रॉ कर लिया, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है इस केस के मुतालिक। She added that the former employees had voluntarily agreed to deduction of expenses including the litigation costs incurred and hence there was no appropriation। तो आशा गोली का ये कहना है कि फॉर्मर जो एम्प्लॉयज है वो वॉलंटरीली अपनी मर्जी से एग्री है जो भी डिडक्शन है करने के लिए, एक्सपेंसेस में जो भी डिडक्शन है इंक्लूडिंग लिटिगेशन कॉस्ट इंकर्ड एंड हैंस देयर वाज नो मिस अप्रोप्रिएशन। तो आशा गोली ये कह रही है कि जो भी कोर्ट कचहरी का जो भी खर्चा हुआ है वो भी डिडक्शन करने के लिए तैयार है, वो भी एक्सपेंसेस डिडक्शन करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है, कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है फंड का। द EOW काउंटर दिस stating that Asha was a signatory to almost all the checks through which the alleged appropriation was done। तो इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग का ये कहना है कि आशा गौली जो थी वो सिग्नेटरी थी, जो चेक पे साइन होती थी वो आशा गौली करती थी, इसलिए थ्रू विच द एलेज मिस अप्रोप्रिएशन वॉज डन, जिसके तहत ये जो क्लेम हो रहा है मिस अप्रोप्रिएशन का वो हुआ था। दिस फैक्टम इंडिकेट्स that accused number 2 आशा गौली प्राइवी टू कॉन्स्पिरेसी, यानी कि जो वाकई के रूप से हुआ है उस लिहाज से राजदारी है इस कॉन्स्पिरेसी में। और अक्यूज नंबर 2 आशा गौली उस पे ये कहा गया है एज शी सिग्नेटरी टू दोज चेक्स अलॉन्ग विथ अक्यूज नंबर 1 into bracket Gauli and the amount cited in the check is siphoned without the purpose for which it is expected to be used। ये कहना है कोर्ट का। तो कोर्ट ये कह रही है कि जो चेक्स पे साइन हुए थे उसमें अक्यूज नंबर 1 अरुण गौली और अक्यूज नंबर 2 उनकी वाइफ आशा अरुण गौली ने साइन किए थे, और ये जो चेक्स जो थे जो अमाउंट थी इसको साइफोन किया गया है, दूसरी जगह इस्तेमाल किया है विदाउट द पर्पस फॉर विच इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज, ये कहना है कोर्ट का। और आखिर में बताया गया कि अरुण गौली इज करंटली फेसिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मर्डर ऑफ शिवसेना म्युनिसिपल काउंसिलर कमलाकर जमसंदेकर इन द ईयर 2007। तो अरुण गौली जो है हाल फिलहाल में अपनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं, जो 2007 में शिवसेना के काउंसिलर म्युनिसिपल काउंसिलर कमलाकर जमसंदेकर का कत्ल हुआ था। तो देखिए क्या होता है आखिर में। और वैसे आशा अरुण गौली की जो एप्लीकेशन थी कि इनका चार्जशीट से नाम निकाला जाए, जो कि इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग ने रजिस्टर्ड की थी, लेकिन कोर्ट ने सिरे से इनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया। खुदा। Friends, if you like the video and want to much more, then please do follow, like, share, comment and subscribe the bell icon button.